अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 5 में मैं हूं हुबा सिद्दीकी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शहर कायदे मुल्क फरोशों की मनमानियां जारी, मुंह मांगी कीमत वसूल करने लगे। शहर भर में सरकारी निर्ख 214 रुपए होने के बावजूद मुर्गी का गोश्त की 500 रुपए किलो में फरोख्त जारी। शहरियों का कहना है कि मवेशियों में जल्दी बीमारी फैलने से गाय के गोश्त से इज्तनाब कर रहे हैं, जिसका पोल्ट्री माफिया भरपूर फायदा उठा रही है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। एक रोज में 400 से जायद केसेस और 2 अमवात रिपोर्ट। हलाकतों की तादाद 30,309 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 31,201 टेस्ट किए गए। कराची में डायरिया का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया। जिन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर साइमा मुश्ताक का कहना है, शहरी पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। किसी भी इमरजेंसी में मरीज को फौरी अस्पताल लाया जाए। पानी की शदीद कमी से मरीज की जिंदगी को खतरा हो सकता है। 10-15 दिन से वाकई ही जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के इमरजेंसी में डायरिया के केसेस में इजाफा हो गया है। तकरीबन 1 माह हो गया है कि हम ये नोट कर रहे थे कि डायरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इस के नंबर में इजाफा ड्रास्टिकली हुआ है पिछले 10-15 दिन में। इसमें 3-4 किस्म के लोग के टाइप के पेशेंट्स हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जो वॉक इन होते हैं, उन्हें हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं और वो डिस्चार्ज होते हैं। NICVD से लेकर चिल्ड्रन अस्पताल तक सिंध हुकूमत एक्सपोज होकर रह गई। तमाम अस्पतालों में बदतरीन सूरत हाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, वजीर सेहत बताएं बच्चों को इलाज की सहूलत ना मिलने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। अस्पताल की बहाली तक तहरीक जारी रहेगी। लिम्पी स्किन डिजीज का मसला पूरे पाकिस्तान में है। सूबाई वजीर अब्दुल बारी पताफी कहते हैं, तासुर सामने आया है कि जानवरों का दूध पीने और गोश्त खाने से बीमारी हो रही है। सिंध में पहला केस नवंबर में पाया है। तमाम स्टेक होल्डर्स स्प्रे और दीगर हिफाजती इकदाम करें। कराची के इलाके अंचोली में मजहबी रहनुमा सलमान हैदर के कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस को मकतूल सलमान हैदर पर फायरिंग में मुलव्विस मुबैना हमलावरों की CCTV फुटेज मौसूल हो गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान ने पासबान अज़ा के रहनुमा सलमान हैदर को निशाना बनाया। शरीफाबाद थाने की हदूद में पुलिस का मत्तू मंशिया फरोश से मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग में मंशिया फरोश मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। गिरफ्तार मुलजिम से भारी मिकदार में मंशियात बरामद। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत PTI कोर कमेटी का हंगामी इजलास। इत्तेहादियों के साथ राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। डी चौक पर बड़ा जलसा करेंगे। आम इंतखाबात में 1 साल रह गया, इससे बड़ी बेवकूफ़ अपोजिशन नहीं देखी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, मुझे यकीन है इमरान खान सड़कों पर बहुत ख़तरनाक होगा। 1000 FC और रेंजर्स तलब कर ली है। ज़रूरत पड़ी तो इस्लामाबाद में फ़ौज को भी बुला सकते हैं। ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। इस 10 लाख के हजूम में से जिसने वोट डालनी होगी वो गुजर के जाएगा, और जब वो वोट डाल लेगा तो दोबारा भी इसी में से गुजर के उसने जाना होगा। तो लिहाजा अपनी पेटियां कस लें। इंसाफ के मुनारफ अरकान अगर जाते हैं तो उनका स्वागत कैसे किया जाएगा? अंडा से किया जाएगा, टमाटर से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? कोई PTI में आदमी ऐसा नहीं है जो इस मौके के ऊपर इमरान खान से गद्दारी करेगा। अरकान असेंबली को पेटियां कसने का पैगाम। रहनुमाओं को जलसे के दरमियान से गुजर कर असेंबली जाना होगा। PTI ने प्लानिंग कर ली। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले, देखते हैं बदले में क्या दिया जा सकता है। फवाद चौधरी की तजवीज़, एम्पायर साथ होने का दावा। सियासत भी हमारे पास है, हुकूमत भी हमारे पास है और मुस्तकबिल भी हमारे पास है। आपने कहा सियासत भी आपके पास, हुकूमत भी आपके पास, या एम्पायर भी आपके साथ है इस सारी सिचुएशन में? ये तीनों चीज़ें साथ होती तब मैं, जबकि सारे साथ। आपसे वादा है
कि ये जो आपको 3 जोकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, इन जोकर्स की ये आखिरी खेल था। इमरान खान अब ड्रामेबाजियां बंद करें। स्पीकर अपने बयानात की वजह से पहले ही मुतनाज़ा हो गए हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, किसी भी मेंबर को वोट के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 27 मार्च को होगी। सेनेटर फैसल जावेद ने तस्दीक कर दी। कहा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा आज़ादी चौक इस्लामाबाद में इतवार को होगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने तमाम तंजीमों को अलर्ट और कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत कर दी। तर्जुमान के मुताबिक रावलपिंडी की तमाम तहसीलों कारकुनान कॉल का इंतजार करें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुत्तहदा अपोजिशन के एजाज़ में शाया का एहतमाम कर लिया। ज़राए के मुताबिक शाया मिनिस्टर्स इनक्लेव में मुनक़्क़िद किया जाएगा। डिनर से कबल मुत्तहदा अपोजिशन के दरमियान अहम मुशावरती इजलास भी होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल और आसिफ अली जरदारी पर लोगों को खरीदने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि अरकान की जो कीमत लगाई जा रही है उससे बाखबर हैं। बिलावल को तजवीज़ है कौमी इदारों को सियासत में घसीटना उनके शान नहीं। 1.25 या 1.5 साल इंतखाबात का इंतजार करना मुमकिन नहीं। चाहते हैं फौरी इंतखाबात हों। रहनुमा मुस्लिम लीग ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, PTI अरकान की बड़ी तादाद ज़मीर की आवाज़ पर वोट देना चाहती है। फैसले अब बिल्कुल करीब हैं। इमरान खान को जाना होगा। हुकूमत की जानिब से अदम एतमाद के दिन D चौक पर जलसा और अरकान को जलसे से गुजर कर पार्लियामेंट जाने की धमकियाँ काबिल मज़म्मत हैं। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, हुकूमत को अपनी अददी पोजीशन पर यकीन है तो अरकान से वोट का हक क्यों छीन रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को डॉक्टर्स ने फौरी सफर से मना कर दिया। शुगर केस में नामजद मुलजिम जहांगीर तरीन की रवा हफ्ते पाकिस्तान वापसी मुतवक्के थी। खानदानी ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन को तबीयत की नासाजी के बाइस डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। मज़ीद 8 से 10 दिन बरतानिया में क़याम करेंगे। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़या निजी शॉपिंग प्लाजा में लगने वाली आग पर अब काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग बुझाने के फायर एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में 20 व्हीकल और 60 रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया। आग के बायस करोड़ों रुपए मालियत का सामान और दुकानें जलकर खाक। और शहरी मोहतात रहें। मुल्क भर में गर्मी के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ से समंदरी हवाएं मुअत्तल रहने के बायस शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ।